Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. For NDA examination we were doing certain sentence improvement questions. आज कुछ नए क्वेश्चन करेंगे. ये वाला जो आपका टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो हमेशा से ही आया है. 10 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 15 क्वेश्चंस भी आए हैं, पर ये एक टॉपिक है जो हमेशा से आया है. कुछ आपके टॉपिक हैं जो आप हमेशा देखोगे, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, स्पॉटिंग द एरर्स हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, या फिर जंबल्ड पैराग्राफ या फिर जंबल्ड सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं. तो हमेशा अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग जाओ तो ये क्वेश्चंस आए हैं. इन क्वेश्चंस की आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर करना ईजी हो जाता है, राइट. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दोनों ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप इनरोल कर सकते हो फॉर द ऑफलाइन बैचेस. आप स्कूल लेवल के जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं डिफेंस से रिलेटेड, जैसे कि RAMC हो गया, RMS सैनिक स्कूल, देन ऑल्सो यू कैन इनरोल फॉर द ऑफलाइन बैचेस. आप NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CDS या FCAT जैसे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं. फॉर दैट एज वेल यू कैन इनरोल योरसेल्फ. कुछ भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी पूछना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. ऑलराइट. नाउ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप क्या करते हो, एक आपको सेंटेंस दे रखा होता है एंड वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड. तो वो जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से या किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस से रिप्लेस करना होता है, सो दैट ग्रामेटिकली हो गया या मीनिंग जो है उसका सही निकल के है. बहुत बार बच्चों को लगता है कि ग्रामर पोर्शन सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग द एरर्स के लिए काफ़ी है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. मैक्सिमम पोर्शन अगर आप देखोगे तो आपका, अगर आपकी ग्रामर के नॉलेज अच्छी है, आप अप्लाई करना जानते हो, सो यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर. तो ग्रामर अपना पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखना, बिकॉज ये क्या है, एक तरीके से स्टैटिक चीज़ है. आज से 10 साल बाद भी रूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, ठीक है. टाइम के साथ थोड़ी बहुत लैंग्वेज इन्हांस होती है, पर रूल जो होता है वो आपके चेंज नहीं होते, राइट. हार्डली आपके 1-2 चेंजेस होंगे, बट यूजुअली दे रिमेन द सेम, राइट. अगेन वट एवर द क्वेश्चन इज बीन फ्रेम्ड, pause the video, take the screenshot of the question, try to answer the question and then match your answers with the correct one. ठीक है. जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एक्यूरेसी डेवलप नहीं करते हो. मेनी अ टाइम्स यू माइट नो द आंसर, बट अनलेस जब वो आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पता होगा, बट जब तक अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं सीखोगे आपको एक आइडिया नहीं पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट. आपका अप्रैल में, मिड ऑफ द अप्रैल यू हैव योर एग्जामिनेशन ऑफ NDA, सो यू हैव बहुत कम टाइम है, ऐसे नहीं बोलेंगे, पर हाँ जितना भी टाइम है ट्राई टू यूटिलाइज दिस प्रैक्टिस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करो तो आपके चांसेस क्या हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अदर कंट्रीज हैव इरेडिकेटेड Alright, now the part that you have to improve. कई बार सेंटेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं होगी तो आप नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन चूज करोगे. Other countries have eradicated this disease 10 years ago. This disease years ago. ठीक है. अब ऑप्शंस क्या हैं आपको. नाउ द फर्स्ट वन इज had eradicated, second one is eradicated, did eradicated, and the last one is the sentence requires no improvement. No improvement. Alright. Now go through the sentence once. Sentence का मतलब क्या निकल रहा है, क्या आ रहा है, other countries have eradicated this disease 10 years ago. अब देखो, जब भी आप पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, सो यू मस्ट हैव नोटिस हम टाइम रेफरेंस की बात करते थे, राइट. अच्छा, ऑप्शंस में अगर आप देखो, डिड इरेडिकेटेड आप एलिमिनेट करोगे. क्यों? क्योंकि व्हेनेवर वी यूज डिड के साथ हम कभी भी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज करते हैं. ये हमने सीखा है कि डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है ना.
तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब 3 चीज़ें हैं, अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो 10 साल पहले ही ये जो डिजीज़ है वो क्या है, बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी, राइट, इरेडिकेट कर दी गई थी, राइट। तो हैव इरेडिकेटेड नहीं होगा, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, कुछ तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लुक एट द 10 ईयर्स अगो, टाइम रेफरेंस दे रखा है, तो ये सेंटेंस किस में होना चाहिए था, सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। तो अब 2 ऑप्शन है, हैड इरेडिकेटेड या फिर इरेडिकेटेड। हैड इरेडिकेटेड अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, हैड इरेडिकेटेड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ पास्ट में ही खत्म हो गई थी, राइट। और इरेडिकेटेड सिंपल पास्ट टेंस, पर यहाँ पे क्योंकि आपको टाइम रेफरेंस दे रखा है तो आपको सेंटेंस किस में चाहिए होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द बी पार्ट, क्योंकि अदर कंट्रीज इरेडिकेटेड, ठीक है, पास्ट फॉर्म में है वर्ब के, तो इसमें आपको किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं थी, राइट। अब देखो यहाँ पे भी हमें ग्रामर की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ओवर ग्रामर तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप ग्रामर रूल के बेसिस पे, यूसेज के बेसिस पे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we were not the wiser for all, we were not the wiser for all this effort, for all this effort to explain the case to us, to explain the case to us, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट है आपका नॉट, फर्स्ट इज नन, नीदर, नेवरथलेस, nevertheless, and the last is no improvement. अब देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ना एक आपको ईडियम दिया गया है, ठीक है। We were not the wiser for all this effort to explain the case to us, to explain the case to us, ठीक है। अब सेंटेंस में देखो नॉट द वाइजर, एक आपका ईडियम होता है, द ईडियम इज नन द वाइजर। ईडियम करेक्ट क्या होता है आपका, नन द वाइजर। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपको कोई चीज़ समझाई गई, इवन तो आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई है बट फिर भी आपको चीज़ नहीं समझ आई, राइट, देयर स्टिल लाइज द कन्फ्यूजन, तो उसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं नन द वाइजर। तो सही क्या होना चाहिए था, इट शुड बी नन। अगर हम नीदर यूज़ करते तो आप लोगों ने कंजंक्शंस पढ़े हैं, कुछ कंजंक्शंस क्या होते हैं, हमेशा आपके ग्रुप में होते हैं, नीदर नॉर का इस्तेमाल होना था, राइट, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता, नेवरथलेस नहीं, तो द करेक्ट आंसर शुड बी द ए पार्ट। नॉट की जगह पे आपको क्या चाहिए था, इट शुड बी नन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए पार्ट। ये एज इट इज़ ईडियम ही है, ठीक है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई देयर इज़ नो रूल कि यही चीज़ आएगी, राइट, ईडियम के बेसिस पे भी हो जाते हैं, फ्रेजल वर्ब भी हो जाता है, ग्रामर के कुछ रूल लग जाते हैं, तो कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है। आप ग्रामर चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, कुछ वोकैब के बेसिस पे पढ़ लो, कुछ वर्ड होंगे जो कभी भी साथ में नहीं इस्तेमाल किए जाते, राइट, तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if I stood alone in defense of truth, if I stood alone in defense of truth,
and the whole world is banded around against me, and the whole world is banded around me, अच्छा, banded against me, against me and against truth, I would fight them all. Against truth, I would fight against them all. ठीक है? Now the first option is will be banded, were banded, banded, or else it requires no improvement. The last one is no improvement. Alright. अच्छा, क्या है इसका? इज बैंडेड, इज बैंडेड. ठीक है? If I stood alone in defense of truth and the whole world is banded against me and against truth, I would fight them all. Right? So you have, अब देखो सेंटेंस का मतलब क्या है? The whole world is banded. ठीक है? If I stood alone, stood alone से मतलब क्या निकल के आ रहा है? Past. Alone in defense of truth and the whole world is banded against me and against truth, I would fight them all. अब देखो the whole world, look at the word whole world. अब whole world से मतलब क्या निकल के आ रहा है? राइट, वर्ल्ड का मतलब क्या है? वर्ल्ड प्यूरल इन इटसेल्फ. कुछ आपके ऐसे वर्ड हैं जो क्या लेंगे अपने साथ? दे मस्ट टेक द प्यूरल वर्ब विद देम. ठीक है? इज बैंडेड, बैंडेड का मतलब यहाँ पे क्या? बैंड क्या करते हैं? बेसिकली बैंड आपको क्या है? यूनियन दिखा रहे हैं. ठीक है? बैंड का मतलब क्या है कि जैसे आप बैंड ऑफ स्ट्रिप्स देखते हो, ठीक है, आपके अलग अलग कलर के स्ट्रिप्स हैं, तो बैंडेड का मतलब क्या है? कोई चीज़ जोड़ के रख रही है, यूनियन है. तो अगर मेरे अगेंस्ट पूरी दुनिया हो जाए, ठीक है, बैंडेड का मतलब उन लोगों का क्या है? यूनियन बन गया है, एक उनका क्या है? घेराव बन गया है, या उस लोग साथ में मेरा अपोजिशन कर रहे हैं, मुझे अपोज कर रहे हैं. सो फॉर दिस इज बैंडेड की जगह पे आप क्या रखोगे? वर बैंडेड. क्यों? पास्ट की बात हो रही है और हमें किसके लिए चाहिए? वर्ल्ड. ठीक है? विल बी बैंडेड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट की बात हो रही है. ठीक है? वर बैंडेड, बैंडेड. ठीक है? सिंपल पास्ट की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि वर्ल्ड के साथ हमें एक प्यूरल वर्ब की जरूरत है. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट. इट शुड बी वर बैंडेड. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now the next question is, during his long discourse he did not touch that point. During his long discourse he did not touch that point. He did not touch that point. Now here underline word is touch.
ठीक है, टच अपॉन, टच ऑन, टच ऑफ। फर्स्ट इज टच ऑन, सॉरी टच अपॉन है पहला, आपको पहला जो ऑप्शन है दैट इज टच अपॉन, टच ऑन, touch off, and the last one is no improvement. No improvement. All right. Now the sentence is during his long discourse he did not touch that point. Discourse का मतलब क्या होता है? कोई जब आप एक एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया या कॉन्वर्जेशन पार्ट हो गया, जब आप बहुत बेसिकली डिस्कोर्स का मतलब क्या है? बातचीत, ठीक है। ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट, मतलब जो एक बात थी या जिसके ऊपर बात करनी थी उसने वो पॉइंट क्या है? टच भी नहीं किया, है ना। तो यही चीज़ बोली जा रही है। नाउ हेयर करेक्ट यूसेज क्या होना चाहिए था? इट शुड बी अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। आपको एक करेक्ट फ्रेजल वर्ब की जरूरत थी यहाँ पे। दिस इज व्हाट द सेंटेंस की डिमांड क्या है कि एक करेक्ट फ्रेजल वर्ब होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है? टच। अब देखो, टच ऑन, टच ऑफ, टच अपॉन, टच के साथ जो आपका इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो फ्रेजल वर्ब जाएगा दैट शुड बी टच अपॉन। टच अपॉन का मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर चीज़ पे बात करनी चाहिए थी, राइट। तो जब आप क्या करते हो, आप when you mention something, ठीक है, टच अपॉन का मतलब क्या है? किसी चीज़ पे उस चीज़ का क्या करना? मेंशन करना, ठीक है। मान लो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, तो आपने बहुत सारी बातचीत की पूरे रास्ते में, पर मेन जो बात थी कि आपको बात करनी थी अपने सब्जेक्ट रिलेटेड कोई एक बात की, मतलब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ है जो नहीं समझ आ रही है, आपको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, तो आपने वही बात नहीं की। सो यू हैड नॉट टच्ड अपॉन दैट टॉपिक, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या आपने मेंशन भी नहीं किया, राइट। सो फॉर दिस द करेक्ट फ्रेजल वर्ब शुड बी टच अपॉन। सिर्फ ग्रामर पोर्शन में पार्ट ऑफ स्पीच करना इज नॉट इनफ, रूल्स पढ़ लो उसके, कुछ ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए। ईडियम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चंस कभी भी आपके फिलअप्स वाले में भी आ जाते हैं, या फिर इस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आते हैं, ठीक है। सो गो थ्रू दीज टॉपिक्स, राइट, क्योंकि ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे हैं, तो प्रीवियस ईयर वाले जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो तो एक बार एटलीस्ट देख ही लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, he has not and can never be. He has not and can never be in the good books of his employer. In the good books of his employer because he lacks honesty. Because he lacks honesty, ठीक है। हैज़ नॉट एंड कैन नेवर बी, ठीक है, ये है अंडरलाइन पार्ट। पहला क्या है? हैज़ नॉट एंड कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। सेकेंड पार्ट है हैज़ नॉट एंड कैन नेवर बीन, has not been and can, अच्छा, and can never be, and the last one is no improvement. अब अगेन अगर आप टेंस वाले जो हैं उसमें आप ये देखोगे कि जब भी आप
टेंस अगर आपका एक जो है वो किस में है, एक परफेक्ट में है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इतनी बात याद रखो। अब बोलो, ही हैज नॉट एंड कैन नेवर बी। ही हैज नॉट, ठीक है, अब तक वो नहीं हुआ है, मतलब कोई चीज जो पास्ट में थी लेकिन अभी भी चल रही है ना। सो ही हैज नॉट, तो इसकी जगह पे क्या यूज होना चाहिए था, ही हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि क्या है, ये चीज पहले की कोई चीज है और प्रेजेंट में भी चल रही है, तो इतना तो क्लियर है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की जरूरत है। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, हैज नॉट एंड कैन नॉट बी, कैन नेवर बी, ठीक है, मतलब ये है कि भाई इन फ्यूचर वो कभी ये चीज नहीं हो सकती, राइट? तो कैन नेवर बी एक ज्यादा बेहतर एक्सप्रेशन है रेदर देन कैन नॉट बी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, हैज नॉट एंड कैन नेवर बी, सॉरी हैज नॉट एंड कैन नेवर बीन, ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, अभी तक वो नहीं हुआ है और बाद में भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट द सेंटेंस स्टेट, क्योंकि यहाँ पे बीन हो गया ना, बी का एक फॉर्म यूज किया आपने। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर शुड बी द सी पार्ट, हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, ठीक है। तो टेंस के यूसेज पे ध्यान देना, अगर नॉट ओनली फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन, सीडीएस में भी पढ़ रहे हो, अगर इफ यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट टेंस, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है उससे रिलेट करके यूसेज जो है उस पर रिलेट करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। ऑलराइट, सो दीज वर सम क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे। आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की होगी। कुछ भी क्वेरी होती है, आपको कोई डाउट है जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा है, सो फील फ्री टू पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।